बन गया सवाल सबसे। कुछ भी नहीं है, देखो। आपके पास एक रेखा है, ही ना है? आपके पास क्या है? एक रेखा है, इस पर किरण आके खड़ी है। लीनियर पेयर यही तो कहता है। कितनों किरण आकर के इस रेखा पर खड़ी होगी, सभी अगल बगल कोनों का योगफल कितना होगा? 180 डिग्री। 5 3 8 2 10। 10x + 60 = 180। 60 उधर ले जाओगे, 180 में 60 घटेगा, कितना होगा? 120। 10 से 120 में भाग दो, कितना होगा? 12। 12 पंचे कितना हो गया? 60। 12 तिया कितना? 12 दूनी कितना? जोड़ के देखो, 180 ही होना चाहिए। 60 36 24 60। 60 दूनी 120, 36 24 कितना हुआ? 60। 180 हो गया। तो जोड़ के भी 180 होना चाहिए। आंसर तो जो हो रहा बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये आपका सवाल था। हम लोग कहाँ तक थे? हम लोग मैथ में आपके ही कक्षा के 9वां का थ्योरी पढ़ रहे थे। कौन सा थ्योरी था वो? कोई भी एक तिरछी रेखा, है ना? कोई भी एक तिरछी रेखा दो समांतर रेखाओं को क्या कर रही थी? प्रतिच्छेद कर रही थी। एक्टिव हो जाइए, है ना? प्रतिच्छेद कर रही थी, तो 5 शर्त लागू हो रहा था। कितने शर्त याद है? कितने शर्त? हाँ जी, 5 शर्त लागू हो रहा था। ये दो समांतर रेखाएं मान लो L है और M है, मान लो। मानने में कोई बुराई तो है नहीं, मान लो। ये आपकी क्या है? तिर्यक छेदी रेखा। कौन सी रेखा? तिर्यक छेदी रेखा। छेदी का मतलब छेद करते हुए पार करना। आप तिर्यक छेदी रेखा कहो या तिरछी रेखा कहो या तिर्यक रेखा कहो, बात बिल्कुल क्या है? बराबर है। इसका नाम दे दो क्या? P। इस तरह से दो समांतर रेखाओं को काट रही थी, तो वहां पर 5 शर्त लागू हो रहा था, है ना? याद सबको? 5 शर्त नाम दे देते हैं। 1 2, कोई जरूरी नाम इधर उधर हो सकता है। 2 3 4, इसका नाम 5 6 7 8। आप ये बताइए कि ये एंगल 1 जो होगा किसके बराबर होगा? 5 के बराबर। एंगल 1 जो बराबर होगा किसके? कैसा कौन है ये? एंगल 4 जो होगा वो किसके बराबर होगा? 8 के। कैसा कौन है? संगत कौन। एंगल 2 जो होगा वो किसके बराबर होगा? 6। कैसा कौन है? संगत कौन। ये सब आपको याद रहना चाहिए। 3 किसके बराबर है? 7 के बराबर। ये कौन का नाम है, ध्यान रखना। क्या है? सुविधा के लिए हमने इसका नाम अंकों से दिया है, ठीक है? ये तो पहला था। पहला क्या था? संगत कोण क्या होते हैं? बराबर। आपको रिवीजन करवा रहे हैं। संगत कोण क्या होते हैं? बराबर। दूसरा पढ़ाया था एकांतर अंतः कोण क्या होते हैं? बराबर। एकांतर अंतः कोण क्या होते हैं? बराबर। एकांतर अंतः कोण 2 और क्या है? 8। कोण 2 बराबर 8। कैसा कोण है? एकांतर। कोण 3 बराबर किसके हैं? कोण 5 के। कैसा कोण है? एकांतर। बात समझ में आ रही है? हाँ। तीसरा क्या पढ़ाया था? शीर्षाभिमुख या सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर। शीर्षाभिमुख या सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर। नहीं समझा? शीर्षाभिमुख या सम्मुख कोण बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख अगर कहेंगे तो किसको किसको बोलेंगे? आमने सामने। हम लोग तो बैठे हुए आमने सामने ना, नहीं बैठे हुए हैं? आमने सामने बैठे हुए कि नहीं? 1 बराबर किसके? 3। 2 बराबर किसके? 4। 5 बराबर 6 बराबर। कैसा कौन है? शीर्षा। बात समझ में आ रही है?
एक संगत कोणों के कितने जोड़े बराबर होते हैं? ध्यान से, संगत कोणों के कितने जोड़ा बराबर होते हैं? 4 जोड़ा। एकांतर अंतः कोण के कितने जोड़ा बराबर होते हैं? शीर्षाभिमुख कोण के 4। उसके बाद था चौथा क्या था मालूम है? चौथा पॉइंट था एकांतर बाहरी कोण क्या होते हैं बराबर। एकांतर बाहरी कोण क्या होते हैं बराबर? बताइए कौन कौन सा बाहरी कोण? 1 बराबर 7। 1 बराबर क्या होगा? 7। 4 बराबर किसके होंगे? 4 बराबर कितने? बात समझ में आ रही? उसके बाद 5वां गुण था कि तिर्यक रेखा, तिर्यक छेदी रेखा या तिरछी रेखा की एक ही तरफ इधर और इधर दोनों कोण मिला के कितना होना चाहिए? 2 और 5 मिला दे कितना हो जाएगा? 180। 3 और 8 मिला दें तो कितना होगा? 180 डिग्री होगा। कोई दिक्कत? अब इसे जोड़ मत देना कि सर 2 5 तो 7 हो गया, 7 बराबर 180। ये कोण का हमने नाम दिया है। जब किसी चीज को नाम देते हैं ना तो वहां आप मान करके जोड़ मत देना उसे। ये कोण है, माना है, 2 5 मिला के कितना हो रहा है? 180। 3 8 जोड़ मत देना, 11 बराबर 180। ठीक है, सुविधा के लिए हमने कोण का नाम दे रखा है। 3 और 8 मिला के कितना हो रहा है? 180। ये जितना पढ़ाया है ये सब आपको याद दे, समझे है ना? इसलिए याद रहना चाहिए कि ये सब सवाल में इस्तेमाल होगा, अभी कुछ देर बाद ही होगा। हम सवाल पूछे तो आपको एकदम हॉट पे रहना चाहिए। कोई थ्योरी पूछे आप हॉट पे रहना चाहिए। जवाब एकदम उल्टी किया हो कभी? ना नहीं किए हो, उल्टी कर देना है। ऐसा कब होगा? जब 2 रेखाएं क्या हो? है बराबर। ये बोल रही बराबर। जब 2 रेखाएं क्या है? समांतर। और ये क्या होगी? जब 2 रेखाएं क्या हो? समांतर। और ये तिर्यक रेखा हो, तब ये 5 गुण यूज होगा। अब कोई पूछेगा समांतर रेखाएं कब कब होगी? जब संगत कोण क्या हो, तब दोनों समांतर रेखाएं होगी। शर्त है, तो शर्त है ना? जब दोनों रेखाएं आपस में बराबर, फिर से बराबर। दिमाग कहाँ है? बराबर कहाँ पढ़ा रहे हैं? जब दोनों रेखाएं आपस में समांतर हो तब उसके संगत कोण बराबर हो। लेकिन संगत कोण बराबर हो तो दोनों रेखाएं भी आपस में क्या होगी? समांतर। समांतर समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ, एकांतर कोण अगर बराबर होता है तो दोनों रेखाएं क्या रही होगी? समांतर रही होगी, पैरेलल रही होगी। शीर्षाभिमुख कोण बराबर है तो दोनों रेखाएं क्या रही होगी? समांतर। एकांतर बाह्य कोण बराबर है तो भी दोनों रेखाएं क्या रही होगी? समांतर। एक दूसरे का अपोजिट भी याद रखना है। अगर तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंत कोणों का योगफल कितना हो? 180, तो भी दोनों रेखाएं क्या होगी? बात समझ में आ गई? चलिए आपके साथ थोड़ा सा खेलते हैं। ये सब पढ़ा दिए हैं, रिवीजन करवा दिए। अब आपको बताना है, क्या बताना है? बताना है। हटा देते हैं ये सारी चीजें, मिटा ही देते हैं। हटा क्या देते हैं? पूरा ही हटा देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। चलिए 2 रेखाएं हम ले रहे हैं। इस तरह से 2 रेखाएं लिया हमने, ठीक है, लिया ना? इसका नाम क्या रखा? L, इसका नाम M। थ्योरम प्रूफ करेंगे इसके बाद, अभी पहले समझ लो। इस पर 1 2 हम एग्जांपल भी समझा दें आपको। बताइए, अगर ये आपका 50 डिग्री है, क्या तुम ये बता सकते हो कितना होगा? 50 होगा?
क्यों हुआ? अब कोई बताना है, पढ़ के आए हो ना, इसलिए कहीं क्यों हो रहा है 50 और ये 50 बराबर? एकांतर बाह्य कोण बराबर, अभी तो पढ़ाया तुमने। एकांतर बाह्य कोण क्या होते हैं? अगर ये 50 है तो ये एंगल बता सकते हो कितना? क्यों भाई? शीर्षा। अगर ये 50 है तो ये कितना होगा? 50। क्यों? एकांतर कोण। बहुत अच्छे, याद जो करके या पढ़ के समझ के आया है तो वो तो छोड़ेगा नहीं। अगर ये 50 था तो ये भी एकांतर कोण बराबर। क्लियर? कोई दिक्कत? अच्छा एक बात बताओ, ये 50 है, ये बता सकते हो? बढ़िया से देखो, सोना नहीं है। ये वाला एंगल अगर 50 है तो ये कितना होगा? 50 कैसे हो? ये भी बता दो कैसे 50 हुआ? रैखिक युग्म से 50। 130। हाँ, सो रहा है, सोते सोते जवाब दे रहा है। 50 कैसे हो रहा है जब रैखिक युग्म तुम बता ही रहे हो? रैखिक युग्म है तो दोनों मिला के कितना? 120 हो रहा है। 180 दोनों मिला के कितना होता है? 180। ये दोनों मिला के, चूंकि एक रेखा है, इस पर एक किरण आकर के खड़ी है, दोनों अगल बगल कोनों का योगफल कितना? ये 50 है तो ये कितना होगा? कहां से? रैखिक युग्म से। कहां से? रैखिक युग्म से। अगर ये 130 है तो क्या ये नहीं बता सकते कितना होगा? कितना? कहां से? शीर्षाभिमुख कोण बराबर। अगर ये 130 है, हम पूछेंगे जिनको वही बताएंगे। अगर ये 130 है तो ये वाला तुम बताओ कौन सा एंगल? बताओ, बाकी लोग सोच के रखिए। ये वाला 130 है, ये कितना होगा? तुम बताओ कितना होगा? 130 क्यों होगा? शीर्षाभिमुख। ये शीर्षाभिमुख है। शीर्षाभिमुख का मतलब हम तुमको देख रहे, तुम हमको देखो। हमने तुमको देखा, तुमने हमको देखा, इससे ज्यादा कुछ नहीं देखा। 130 ने मतलब उधर देखा, ऐसे। हाय, हेलो, इधर से हाय। 50 देखेगा? अभी समझ में नहीं आ रहा है। शीर्षाभिमुख कोण हमेशा सामने का होता है। हमारे सामने तुम हो और तुम हमारे सामने हो। नहीं समझ में आ रहा है? मेला ठेला गए हो कभी? नचनिया कहाँ रहता है? हाँ, ढोलो पर ही बोलते, ढोलो पर रहता है। जो ढोल बजाता है उसी के ऊपर चढ़ के डांस करता है क्या? हाँ, ऐसा तो नहीं कि ढोल वाला घर से बजा रहा है और डांसर यहाँ नाच रहा है, परेशान है। हाँ, ऐसा होता है क्या? सामने ना होता है। वैसे ही, इसलिए मैंने उदाहरण दिया ताकि आप देख रहे हैं, अभी हाल ही में तो देखे हो, एड़िया उठा उठा के ऐसे देखे होंगे कि सही कि गलत बोलना, बताइए तो। नहीं हो दिख रहा तो एड़िया उठा के बोलो कि नहीं, अरे हाँ। तो ये कितना है आपका? 50। तो ये भी 50। कैसा कौन है ये? कैसा कौन है? मैं एक एग्जांपल और लूंगा जिससे आपको फिर क्लियर समझ में आ जाए। ये 130 है, ये कितना होगा? कैसा कौन? बात समझ में आ रही है? मैंने एक ठो कौन लिया था और तुमको पूछा था सिर्फ ये कौन बताना है, सब कौन निकल गया, बस एक ठो कौन बचा है। कितना कौन बचा? अगर ये 130 है तो ये बता सकते हो कितना होगा? क्यों होगा? शीर्षा। बताइए, कुछ बचा है इसमें? अरे कुछ बचा है? और यही सवाल तुम आगे पढ़ोगे अभी। जब यही इसका बढ़िया से पोस्टमार्टम कर दिए हैं तो बताइए आगे कौन सी बचा है? सारे आत्मा आरोप सब निकाल दिया। उसके लिए दुआ कर देना, आपकी आत्मा को शांति। नहीं कुछ बचा है? सब बेड निकाल।
सब चीज निकाल लिया, कुछ नहीं बचा। एक एग्जांपल और लीजिए, आया समझ में? हाँ, एक एग्जांपल और ले रहे हैं, और मैं देखता हूं वो बच्चा, कौन कौन बच्चा समझ नहीं सका है। अगर मैं ये एंगल कितना लिया हूं, 130 लिया हूं, चलो ये सब नहीं लेते हैं, 70 डिग्री ले लेते हैं। आपको ये वाला कौन बताना है, आपको x का मान बताना है। सर कैसे होगा, डरना नहीं है, कैसे होगा, हो गया। अगर मैंने ये एंगल 70 लिया है तो ये बताना है कि x का मान कितना होगा, x का मान कितना होगा, बताइए कितना होगा। यह बताइए कितना होगा। सोचा कुछ? देखो ये 70 है, सबसे पहले इसके बगल वाले से थोड़ा मुलाकात करो, इसके बगल वाले। अगर ये 70 है तो ये कितना होगा, कैसे? रैखिक युग्म से पता है ये एक रेखा है और इस पर आकर ऐसे किरण खड़ी है, अगल बगल कोनों का योगफल कितना होगा। ये 70 है तो ये कितना होगा, कोई दिक्कत? अगर ये 110 है तो ये वाला एंगल कितना होगा, कैसा कौन है बताइए, शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल। 70 ये है तो ये बता सकते हो कितना होगा, 70 डिग्री होगा। बल्ले बल्ले हैं। अगर ये 70 है, क्या ये तुम बता सकते हो कितना होगा? क्यों? एकांतर बाह्य कोण बराबर होती है। 70 है तो ये भी कितना होगा, तुम ही बताओ। जे 70 है तो ये कितना होगा, 70। कैसा कौन? ये 110 है तो ये वाला एंगल कितना होगा बताओ, 110 डिग्री। अगर ये 110 है, एकांतर कौन है ना, अगर ये 110 है तो ये वाला कितना होगा? क्यों भाई? शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। बताइए कोई दिक्कत है ना? हलवा नहीं समझा? पांचों गुण, पांचों शर्त, पांचों रूल सब यूज हो गया इसमें, कुछ नहीं बचा है। पहला रूल, संगत कोण क्या होते हैं, संगत कोण क्या होते हैं, है ना बराबर। 70 70 के बराबर, 110 110, 70 संगत कोण। दूसरा एकांतर बाह्य कोण बराबर 70 70, 110 बाहर है ना। तीसरा एकांतर अंतः कोण 110 110, 170 70, और चौथा शीर्षाभिमुख कोण बराबर 70 70, 110 110, 70। पांचवा पॉइंट, छेदी रेखा के एक ही तरफ इधर इधर दोनों मिला के कितना होना चाहिए, 110 और 70 मिलाइए कितना होगा, 110 और 70 मिलाइए कितना होगा। समझ में आया? तो पांचों उंगलियां आपके इस फिगर में फॉलो हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे बढ़े। अब बता दोगे, बताओ, अब बता दोगे, सब बता देगा, बोलो तैयार हैं? पीछे वाले काहे सुध रहा है, देखो पीछे वाले ऐसा पढ़ो कि यहीं आपको समझ में आ जाए, नहीं समझे? आपको यहीं पर क्या आ जाए, समझ में आ जाए। लो, ये कौन सी रेखा है, कौन सी रेखा, इसका नाम
ठीक है, जे हमने ले लिया है 40 डिग्री। कितना लिया है? 40 डिग्री। समझे कि नहीं समझे? यही बार बार कह लेते हैं, कुछ अलग ले लेते हैं इस बार। जे हमने लिया 40 डिग्री। क्या लिया? 40 डिग्री। ये आपको बताना है। चलिए, है ना? हाँ, बताओ, सोच के बताओ। इतना जल्दी बता दिया, रोबोट बन गया तुम लोग। अगर ये 40 है तो ये कितना होगा? हाँ, सोच के जवाब दे रहा है ना, ध्यान रखना। सोच के जवाब दे रहा है ना, है या किया हो? कितना होगा? 40, 140। कितना होगा? 140। कहां से निकालना 140? तो बताओ जरा, कन्या से खोजी लग रहा पकड़ी का, बताओ। यार तालम ताल मिला देना। सब भाई कहते सर हम कही दे थोड़ा जी, ऐसा है क्या? ये 40 है तो बगल वाले को पहले ढूंढो, पड़ोसी को ढूंढो ना, कि आपका भी कोई मान है कि नहीं। अरे कोई मान मर्यादा है कि नहीं उसका भी, बगल वाले को देखो ना। अगर ये 40 है तो ये नहीं बता सकते हो। 140। अगर ये 140 है तो ये नहीं बता सकते कितना है? 40। अगर ये 40 है तो ये नहीं बता सकते। सब मिला के कितना ना? एक बिंदु पर कोई आदमी चक्कर लगा रहा है, कितना डिग्री कौन बनाएगा? 360। तो इसे अड़ोसी पड़ोसी में जितना सबको दे दो, लो भाई सबका हिस्सा हो गया। अगर ये 40 है, जे वाला एंगल कितना होगा? कैसा कौन है? एकांतर। अगर ये 40 है तो ये नहीं बता सकते हो कितना होगा? 140। कहां से? रैखिक। अगर 140 है तो ये कितना होगा? कैसा कौन? शीर्षाभिमुख, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर ये 40 है तो ये कितना होगा? कैसा कौन? सब निकाल दिए क्या? कुछ बचल है? हो गया बढ़िया से इसका बढ़िया इलाज। कुछ बचा है? अब बता दोगे? चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं इस जगह से थ्योरम। क्या पढ़ेंगे? थ्योरम। प्रमेय, एक प्रमेय है। हालांकि पुरानी वाली किताब में 4-5 ठो प्रमेय है। कितना है? 4 से 5 प्रमेय है। जब से नई किताब लॉन्च हुआ है उससे हट गया है, अब एक थ्योरम पढ़ना है। ठीक है, इसमें कितने थ्योरम पढ़ना है? एक। कितने पढ़ना है जी? एक। चलिए पढ़ते हैं, पढ़े शुरू करें। देखो ध्यान से, जे आपका एक रेखा है, नहीं समझा? इधर बना दे, इधर बना देते। ध्यान दो, अभी तक हम लोगों ने चर्चा 2 रेखाओं पर किया है, अब चर्चा हम लोग करेंगे 3 रेखाओं पर। कितने रेखाओं पर भाई? हाँ, 3 रेखाओं पर। थ्योरम कहता है कोई रेखा है जो एक दूसरे के समांतर है, वह रेखाएं जो, थ्योरम याद कर लेना वैसे एक बार, ठीक है ना? याद किया मतलब वैसे याद हो जाएगा। थ्योरम कह रहा है, थ्योरम किसे कहेंगे? जिसको हम सिद्ध कर रहे हैं, इसको प्रूफ करेंगे। वह रेखाएं जो एक ही रेखा की क्या हो? समांतर हो, परस्पर समांतर हो, मतलब एक दूसरे के समांतर हो। ये आपको साबित करना। कुछ समझ आया? कुछ नहीं आया? थ्योरम पॉइंट वगैरह लिख लीजिए बुक से है तो। कितना है देखो, कितना है जी?
होगा तो जरूर। हाँ 6.2। थ्योरम कितना है? थ्योरम कितना है? 6.2। यदि दो रेखाएं, कितना बोलो ना, कितना रेखाएं? दो रेखाएं परस्पर क्या हो, वह रेखाएं जो, वह रेखाएं, एक मिनट, वह रेखाएं जो एक ही रेखा के क्या हो, समांतर हो, तो परस्पर समांतर होती है। ये भाषा समझ में आपको आया? एकदम नहीं आया होगा। हाँ यही बोलना है, क्लियर बोलना है सर, सच्चों में समझ में नहीं आया। ही सर वह रेखा है जो एक ही रेखा के समांतर, परस्पर समांतर हो। कौन परस्पर समांतर? उड़ लिख लो ना, टच हो लोग ना। अरे सिर में टच हुआ, कुछ बोलवे न करिए। टच हुआ कि नहीं हुआ? बोंगे आज की टच हुआ कुछ? हल्का फुल्का। वह रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हो, परस्पर समांतर की, परस्पर समांतर। परस्पर का मतलब एक दूसरे के क्या होनी चाहिए? समांतर। मतलब कह रहा है, सुनो बढ़िया से, एल है, एम है और ये एन है, तीनों रेखाएं हैं, तीनों रेखाएं हैं। तीनों क्या है जी? बोलो तीनों, तीनों क्या है? रेखा। वह रेखा जो एक ही रेखा के समांतर, किसी एक के परस्पर समांतर हो। इसका मतलब क्या है समझे? इसका मतलब है कि एल एम एन तीन रेखा है। एल एम एन कितनी रेखा है? बोलो कितनी रेखा है? तीन रेखा है। एल समांतर एम के हैं, एल समांतर एम के हैं और एम समांतर एन के है। तो पूछ रहा है क्या एल एन नहीं समांतर होगा? नहीं समझा? एल समांतर एम है, एम समांतर एन है, क्या एल समांतर एन नहीं होगा? एकदम स्वाभाविक सी बात है, होगा। यही सिद्ध करना है। सवाल में दे रखा है एल समांतर एम, एम समांतर एन, क्या एल एन के समांतर नहीं होंगे? नहीं समझा? ऐसे समझा, एल एम एन, एल एम का फ्रेंड है, एल एम का फ्रेंड है और एम एन का फ्रेंड है। फ्रेंड समझते हो ना? दोस्तीन, तरह दोस्तीन नहीं, दोस्त। एल एम का दोस्त है, फ्रेंड है, और एम एन का फ्रेंड है, क्या एल एन का फ्रेंड नहीं होगा? अभी कुछ बच्चा लगता है नहीं समझ पाया है। एल दोस्त है एम के, क्या नाम है तुम्हारा? नाम बताओ। है? हाँ रुकैया। अब बगल वाले में जो बैठे हैं उसका क्या नाम है? साहिमा। और उसके बगल में कौन बैठे हैं? हंसी ले पहले, हंसी। नाम बताओ केच को बगल में। आमना, बीबी आमना, कितना खूबसूरत नाम है। वैसे तीनों का नाम खूबसूरत ही है, कोई एक दूसरे से कम नहीं है। रुकैया साहिमा का दोस्त है और साहिमा आमना का दोस्त है। तुम ही बताओ क्या रुकैया आमना का दोस्त नहीं होगा? अब सोचो कैसी। रुकैया साहिमा का जब दोस्त है, और फिर साहिमा किसका दोस्त है? आमना का। तो आमना को साहिमा ने रुकैया के बारे में बताया होगा कि नहीं बताया होगा कि फलनमा हमारा दोस्त है? तो चिलनमा दोस्त बनेगा कि नहीं बनेगा? अरे बनेगा कि नहीं बनेगा? रुकैया साहिमा का दोस्तीन है और साहिमा आमना का दोस्तीन है। अब तुम ही बताओ कि रुकैया आमना का दोस्तीन होगा कि नहीं होगा?
सिंपल सी बात होगा, नहीं समझे? क्यों 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 तीनों, क्यों ये रुकैया और आमना दोस्त बन रही है? क्योंकि शाहीमान ने जब मिले होंगे एक दूसरे से तो बताया होगा कि रुकैया ना एक नई दोस्त बनी है हमारी, तो समोसा खाली खिलाती है कि हंसा कौन जी ना खाई समोसा, समोसा खाली खिलाती है। जब हम कहते हैं खाने के लिए, कहीं पैसा ही नहीं है, तो साहिमा रुकैया के बारे में किसको बताया? अब आमना को बोला, मतलब पूरी एकदम दिली ख्वाहिश है, आपका जो दोस्तीन है सुकैया कैसी है, हमसे भी जरा मिलवाना। किससे मिलवाना है? आमना को। किससे? अब रुकैया और आमना की भी दोस्ती हो जाएगी, किसकी वजह से? साहिमा। तो समझ में आया? वही कहा, वह रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हो, वह रुकैया। नहीं समझे? वह रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हो, वह रुकैया। जो साहिमा के समांतर हो, परस्पर रुकैया और आमना समांतर होती है समझ में आ गया? अरे भूल जाएगी, याद रहेगा? तो कैसे दोस्त बना देख लिया? हाँ, अगर ए बी का दोस्त है और बी सी का दोस्त है, सीधा सवाल का जवाब यही होगा कि ए भी सी का दोस्त बनेगा, और बनाने वाला कोई नहीं, बनाने वाला बी है। नहीं समझा? अगर कोई 3 आदमी है और 2 आदमी एक दूसरे के हैं, तो तीसरे के ऑटोमेटिक दोस्त बन ही जाते हैं, जान पहचान हो ही जाती है। बात समझे? फिर से समझाऊं या समझ गया? समझ में आ गया? हाँ। अब कहोगे सर इधर से अगर देखते, तो इधर से भी देख सकते हो। आमना साहिमा का दोस्तीन है और साहिमा रुकैया का दोस्तीन है। कौन दोस्तीन? झूठोर बोले कहा का दोस्तीन? वो का नाम जानती है? जानना चाहिए। दोस्तीन है, काय का दोस्तीन? दोस्तीन का मतलब क्या है? एक दूसरे के मतलब काम आए, और क्या। और हाल फिलहाल का दोस्त का क्या मतलब? कि नाइद आजकल का दोस्त कैसा दोस्त है, बता सकते हो? बोलो। मतलब ही ना कि दोस्त छेबन करो, नाम है ना सुन ले, नाम सुने हो कि नहीं सुने हो? हाँ सुना है। बहुत देर के बाद समझ में आया कि दोस्त की होता है। दोस्त सुने हो कि नहीं सुने हो? कैसा दोस्त होना चाहिए बताइए तुम? अच्छे। और मुसीबत में काम आए तो कच्चे। मुसीबत दोस्त होना चाहिए अच्छे, लेकिन मुसीबत में काम आए तो कच्चे। काहे कच्चे? कच्चे ही रहने दो उनको। बात समझ में आई? दोस्त वैसा, देखो दोस्त से बढ़कर इस दुनिया में कोई मतलब चीज नहीं होती। मेरे मेरे मानना ये है, समझे? दोस्त दोनों तरफ से चलता है, दोस्ती दोनों तरफ से चले। ये नहीं कि आपसे काम ले लिया, आप उसके साथ ही ना आए, तो ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। चलेगा क्या? बताओ। लोग मिस्त्री साहब कैसे देख रहे हो, करियो लेंगे सर आपको दोस्त। बताओ हमारा दोस्त कौन कौन बनेगा? मेरा दोस्त कौन कौन बनेंगे आप लोग? सब बन रहा है। हाँ, उसके बाद भूल जाइएगा ना। जब तक सर आपके पास पढ़ रहे हैं तब तक दोस्त है, उसके बाद लाइसेंस जो है ना एक्सपायर हो जाएगा, है ना। दोस्ती का मतलब है आप हाथ बढ़ाओ तो सामने वाला हाथ थामने के लिए क्या हो जाए, तैयार। ये नहीं कहे इसका ये मतलब नहीं कि डूबता हुआ आदमी है ना, डूब रहा है आदमी, नहीं समझे बात को?
हाँ तो डूब, याद है ना पिछले साल क्या कहा था, उसी वजह से तुमको छोड़ रहे, डूबो। बात समझे? डूब रहा है तो उधर से देखिए, उधर से डूबते हुए आदमी को पत्रकार साहब आएंगे, कहेंगे कैसा फील हो रहा है डूबते हुए, नहीं समझे? हाँ तो उस जगह थोड़ी देर के लिए कॉमेडी बन जाती है, हालांकि वो भी उन चीजों को दिखा रहे, भाई निकालो पहले उनको, उसको निकालो पहले। आदमी अगर कोई मतलब मर रहा है तो उसको पूछ रहे हैं आप, हालांकि पूछता है बहुत सारे लोग, पूछना भी चाहिए, लेकिन उसकी स्थिति हालात, बहुत सारे लोग बढ़िया स्थिति में उसका इंटरव्यू लेते हैं, लेना भी चाहिए ताकि दोनों पक्ष की बात पता चले, है ना। तो दोस्ती की बात हो रही थी, समझ में आ गया? साहिमा और रुकैया और आमना तीनों दोस्त बन जाओ कि यही बॉर्डर तक रहेगा, दोस्ती को आगे तक भी बढ़ाना है, मैंने आपको दोस्त बनाया है, आप लोग देख लें कि बाकी ए बी सी सारे लोग हैं इसमें, ये नाम तीनों था, ये बी सी सब, कोई दिक्कत? आमना साहिमा का दोस्तीन है और साहिमा रुकैया का दोस्तीन है, क्या आमना रुकैया का दोस्तीन नहीं होगा? क्यों होगा? क्योंकि साहिमा ने हिन्नौस बह जाए, हिन्नौस बह जाए बिछाई, मतलब उसको टेंशन नहीं है ना। एक तरह से अब देखिए गांव समाज में लड़ाई झगड़े कैसे होते हैं, गांव समाज में एक दूसरे से बोलचाल कैसे बंद होता है, यही सब वजह है। उधरों सुन लिया, इधरों सुन लिया, और जाके उसको सुना दिया, फलनमा यही कह रहा था, चिलनमा यही कह रहा था, ढकनमा सुन रहा, यही बोल रहा है, बात समझ में आ रही है? अरे भाई कोई ऐसी बात होती है जिनको आप प्राइवेसी में रखिए, आपको पता है कि इन चीजों से विवाद होगा, लड़ाई झगड़े होंगे, अड़ोस पड़ोस को नुकसान होगा, तो छुपा दीजिए उसको, नहीं समझे बात को? तो ये सब होना चाहिए, लेकिन क्या करेगा, वो बोल रहा था तुम्हारे बारे में, जानते हो, यही सब बोल रहा था, अब वो भी आदमी बता 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 कौन जी बता बे कौन जी कह, अब पूरा टेंशन में है, काहे टेंशन में भाई? अरे उसका विचार है, उसका मन है, उसका ख्याल है, उसकी मेंटेलिटी है, बोले दो। आप सही हैं तो दूसरे कहने से बुरा हो जाएगा क्या? अरे बताओ ना, हो जाएगा? बस बात खत्म है। आप अच्छे हैं और अच्छे विचार के आदमी हैं तो बस आप अच्छे हैं, नहीं समझे? हाँ समझ में आया कि नहीं? तब तो इसलिए सब जो बहुत सारे होते हैं ना, आपको फुला देगा, एकदम इतना बोल बोल के फुला देगा कि बगल वाला आदमी वो देखेगा ना, तुम्हारा मूड खराब हो जाएगा, यही आदमी था जो मेरे बारे में बुराई कर रहा था, और बाद में पता चला अरे ये तो कुछ नहीं किया है, ये बिचौलिया एकदम एक नंबर का हरामी निकला है, उन्होंने घर बर्बाद किया है। समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे? हाँ तो ऐसे होता है, बात समझ में आई? हाँ तब फालतू चीजों पर ध्यान नहीं देना, जब तक अपने से नहीं देखो कुछ मत बोलो। अब इन दोनों की दोस्ती बन गई, और दोस्ती खराब करने वाला भी कौन होगा इसमें, जानते हो? अव्वल में, क्योंकि ट्रेनिंग ले चुकी है ये, इधरों से हाथ बढ़ाना, उधरों से हाथ बढ़ाना, ले और ले, नहीं समझे? अब इन लोगों का मामला खराब होगा तो फलनमा चिलनमा चिलनमा ढकनमा के बारे में से मतलब इतना बात बता देगा कि ये दोनों की दोस्ती गहरी हो जाएगी, और ये आमना एकदम समझे? बात समझ में आई? आगे बढ़े। तो हमें प्रूफ करना है क्या, रुकैया और आमना की दोस्ती ठीक ठाक रहे, क्या प्रूफ करना है? रुकैया साहिमा की फ्रेंड है, साहिमा आमना की फ्रेंड है, तो हमें ये दिखा देना है कि सच में रुकैया आमना का भी फ्रेंड है कैसे है, यही दिखाना है, कैसे है यही क्या करना है, दिखाना। बोलो समझ में आया सबको? अरे बोलो ना समझ में आया? समझ में आया?
नहीं समझ पाया। ए तिर्यक रेखा इस एल को ना ए पर प्रतिच्छेद करती है। आप सुनो, एम को ये छदी रेखा बी पर प्रतिच्छेद करती है और ये रेखा कहां पर प्रतिच्छेद करती है? सी पर। और इसका नाम दे दो काजी, समझते हो, पी दे दो। एल एम एन को पी एक तिर्यक रेखा ए बी सी पर अलग अलग बिंदुओं पर क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है, काटती है। तो हमें दिखाना है एल एम समांतर है, एम एन भी समांतर है, दिखाना है क्या एल एन के समांतर होगा। नहीं समझे? नहीं समझे? तो सवाल में जो दिया है उसे नोच के खींच के बाहर निकालो। एल समांतर क्या दिया है जी? एम। और एम समांतर क्या दिया है? एम। ये दो डंडे दिख रहा है, ये क्या है? समांतर है। क्या है? समांतर है। पढ़ा दिया है आपको पहले से। हमें साबित करना है। क्या करना है जी? साबित करना है। आप लिख सकते थे बहुत सारी चीजें, एल समांतर है, एम समांतर एन है, एल समांतर एम समांतर एन है। जहां तिर्यक रेखा एल को क्रम से ए बी सी अलग अलग बिंदुओं पर क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। वो लंबा हो जाएगा, ठीक है, आपको ऐसे समझना है। गिवन एल समांतर एम है, एम समांतर एन है, साबित करना है क्या एल समांतर एन होगा। क्या करना है? क्लियर है? क्लियर है कि नहीं है? इसे आप एक मान लें, इसे आप दो मान लें और इसे आप तीन मान लो। आप कहोगे सर काहे मान लिए? मान इसलिए ताकि आपको सॉल्यूशन करने में, प्रूफ करने में आसानी हो। जब भी एक दो तीन मानते हैं ना तो सुविधा के लिए, ताकि सवाल आसान हो जाए, ठीक है। तो यहां से क्या लिखिएगा आप? प्रूफ। क्या लिखिएगा बताओ? प्रूफ लिखिएगा। चूंकि पता है हमें और आपको भी कि एल समांतर किसके हैं। एल समांतर किसके हैं बताओ? एल समांतर एम है। एल समांतर क्या है? जब एल समांतर एम होगा तो ये तिर्यक रेखा है। क्या है? तिर्यक रेखा है। अब तिर्यक रेखा का काम है दो समांतर रेखाओं को काटना। जब काटेगी तो क्या गुण निकलेगा? 5। पहला संगत कोण बराबर, पहला संगत कोण बराबर, दूसरा एकांतर कोण, तीसरा शीर्षाभिमुख, चौथा एकांतर अंतः कोण, पांचवा तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के अंदर वाली कोणों का योगफल। कोई दिक्कत? बताओ ना, कोई दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एल समांतर क्या हो गया? एम। एल समांतर क्या हो गया जी? एम। नहीं, इसको आप ऊपर कर दें या नीचे कर दें, कहीं भी कर दें, कोई दिक्कत नहीं। इसे आप ऊपर लिखें। एक, ये हो गया 2। नहीं समझे? मान लिया। सबके कोनों को मान सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे कुछ भी मान सकते हैं। जब एल समांतर एम होगा तो तुम बता सकते हो कि तिर्यक रेखा जब इन दो रेखाओं को काटेगी तो 5 गुणों में से एक गुण भी हो जाएगा, मिल जाएगा, तो काम हो सकता है। तो बताइए, ये एक है ऊपर वाला कौन और नीचे वाला कितना है? बताइए कैसा कौन है? तो क्या मैं नहीं लिख सकता कौन एक बराबर कौन दो? बताइए, लिख सकता हो कि नहीं लिख सकता? क्यों? क्योंकि जब दो रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा, समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटे तो संगत कोणों का हरेक जोड़ा क्या हो जाता है? बराबर। कैसा कौन हो गया बताइए? बोलो। करस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण। और संगत कोण क्या होते हैं? बराबर। संगत कोण क्या होते हैं? बराबर। संगत कोण, हाँ जी, बराबर। संगत कोण बराबर। अब बताइए फिर से चूंकि एम समांतर किसके हैं भाई? बोलो। एम समांतर किसके हैं? एन है। तो क्या तुम कह नहीं सकते हो सर
2 बराबर कितना? क्यों? पड़ोसी को छोड़ के हम दूर जा रहे हैं, तो 1 बराबर कितने के हुए? 2। कैसा कौन? बोलो। संगत कौन। और 2 बराबर 3 कैसा कौन? संगत कौन। क्या मैं इसलिए 2 बराबर 3 नहीं लिख सकता? कैसा कौन जी? संगत कौन। इसे मान लो 1 और इसे मान लो 2। समीकरण 1 और 2 को गौर से देखो। 1 बराबर 2 है, 1 बराबर 2 है और 2 बराबर 3 है। नहीं समझे? 1 बराबर 2 है और 2 के किसके बराबर? 2 के हैं। बट 2 किसके बराबर है? 3 के। तो क्या 1 बराबर 3 के नहीं होंगे? नहीं होगा। इसलिए समीकरण कहां से? 1 और 2 से। 1 बराबर क्या हो गया? 3। आपके पास पहले से 1 का दोस्त 2 था और 2 का दोस्त 3 था। क्या 1 का दोस्त 3 नहीं होगा? प्रूफ। प्रूफ हो गया। इसका मतलब है एक एक जो है कौन सी रेखा है? एल। 3 3 जो है किस रेखा पर है? एन पर। इसलिए एल समांतर क्या हो गया? एन। आप ये लिखें या ये लिखें, बात बिल्कुल क्या है? क्योंकि इसी की वजह से आया है। प्रूफ हो गया। देखो साबित यही करना था, कहां गया? ये देखो, ये नहीं करना था। बताइए सबको समझ में आ गया? तो एक ही थ्योरम था और ये थ्योरम में कोई आपको उम्मीद है समस्या नहीं हुआ होगा। अच्छे से समझ में आ गया? ठीक है। इसको घर में जा करके क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। 1-2 बार करेंगे खत्म हो जाएगा। 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे क्या हो जाएगा? ये बोलो, खत्म। 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे ये खत्म हो जाएगा। कोई दिक्कत? अगले दिन सवाल शुरू हो जाएगा। चलो आज तो नहीं, लेकिन अगले दिन सवाल शुरू कर देंगे। ठीक है। बाकी बनाइए, सवाल बन जाएगा। देखो तुम मजबानी सवाल बता दोगे, मुजबानी पहला सवाल बता दोगे एकदम अभी के अभी। एक्स का मान पूछ रहा है कितना होगा? एक्स का मान पूछ रहा है कितना होगा? देखो हम कुछ नहीं करेंगे, तुम्ही को बनाना है जी। हम कुछ नहीं छेड़छाड़ करेंगे। मैं बोर्ड पर भी लिख देता हूं और तुम ही लोग अभी बताओगे। हम कुछ भी नहीं करेंगे, देखना। बताओ। बता सकता है? ये सवाल आपके बुक का है। बताइए कितना होगा? एक्स का मान कितना होगा जी? 130। हलवा है कि नहीं है? अगर ये 130 है तो ये भी 130। कैसा कौन है ये? बताइए। 130 है तो ये एक्स संगत कौन? क्या ऊपर से नीचे उतरोगे? खाली नीचे से ऊपर चढ़ो कभी छत पर। 130 एक्स के बराबर होगा। क्यों? क्यों? क्योंकि कैसा कौन है ये? संगत। अब तुम ही बताओ, जब ये 130 हुआ है तो ये नहीं बता सकते? 130, ये 130 है तो ये नहीं बता सकते? कैसा कौन है ये? अरे रे रे, ये 130 है तो ये नहीं बता सकते? कितना कैसा कौन है ये बताओ? ये वाला कौन और ये वाला कौन? कैसा कौन है? संगत कौन। और ये 130 है तो ये नहीं बता सकते? कितना होगा? 30 होगा। 130 ये है और ये आपको निकालना है, तो ये कितना होगा? 50। क्योंकि तिर्यक रेखा के एक ही और के अंतर कोणों का फल 180 डिग्री होता है। ठीक है। इसे आप बनाइए घर में। ये मैंने ऐसे ही लिख दिया इसे। अगले दिन क्लास और भी बढ़िया से होगा। ठीक है। आज का क्लास यहीं तक, बाकी हम लोग अब नेक्स्ट डे देखेंगे।